हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर हर्षा कुमावत। आज हम सब लोग 40 वुमेन विंग जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का फोरम है, उससे वुमेन्स डे के लिए आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करने आए। एज़ वी ऑल आर वर्किंग वुमेन, इतने टाइम से हम भारत में वुमेन्स डे मनाते आ रहे हैं और इससे एक इकोसिस्टम तो डेवलप ही हुआ है वर्किंग वुमेन और इवन सभी महिलाओं के लिए। लेकिन फिर भी व्हाट वी फील इज़ देयर इज़ अ ह्यूज गैप। और वो गैप क्या है और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड एक वर्किंग वुमेन या एवरेज वुमेन जो घर में भी रह रही है, वो भी वर्किंग ही है 24/7, वो कहीं ज़्यादा काम करती है, एक ऐसा पॉजिटिव इकोसिस्टम वुमेन के लिए डेवलप हो, ये क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आइए हम जानते हैं इस सेशन के ज़रिए। और सबसे पहले तो मैं ज्ञान मंच और वर्क मॉब की टीम को बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि आज हम यहाँ पर साझा कर रहे हैं ये मंच। और थैंक्स अ लॉट वर्क मॉब फॉर हैविंग अस ऑल हियर। सो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि आप सौम्या सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन से शुरुआत कर सकती हैं। एंड आपने आर्किटेक्ट फील्ड जो चूज़ किया, शुरुआत में एक ऐसा फील्ड समझा जाता है कि जहाँ पर मेल आर्किटेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इट्स अ मेल डोमिनेंट करियर। आपको शुरू में क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए एंड हाउ यू हैड दिस करेज टू स्टार्ट योर जर्नी? Okay, hello everybody. I'm architect Samya Luthra. So I belong to Udaipur, and for last 10 years I'm in practice. So coming to the question ma'am has asked, it's definitely a male-dominant industry in totality, and a very diverse field. A lot of subjects are catered under this umbrella. So the challenges are like one could be the time. So sites demand a lot of time and attention. सब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से एग्जीक्यूशंस, साइट पर एग्जीक्यूशंस, हमें वहाँ पर हमारी प्रेजेंस जो रहती है, सारी हमारी टीम्स, उनका सारा आई मीन ऑल द मैनेजमेंट ऑफ द टीम्स, मैनेजमेंट ऑफ द एजेंसीज, दैट हैज़ टू बी डन ऑन साइट ओनली. सो आर्किटेक्ट्स प्रेजेंस इज़ मस्ट. सेकेंड, साइट पर टाइम का जो फैक्टर है, सो देर आर सम साइट्स जो एक्सेसिबल नहीं रहती हैं दिन के समय में. सो वी हैव टू बी देयर एट द टाइम ऑफ स्लैब कास्टिंग्स एंड अदर टेक्निकल एग्जीक्यूशंस जो कि टाइम नहीं देखती हैं. मोस्टली दे डिमांड द प्रेजेंस, सो वी हैव टू बी देयर मे बी लेट इन द नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग. सो टाइम इज़ अ कंस्ट्रेंट. सेकेंड, safety. So mostly people on the site are, all the laborers are male. There are females, but mostly people are male. So we have to take care of ourselves. We go as a team. तो हमें हमारी safety का भी उतना ही ध्यान रखना है. Third factor I was coming to is it's like on a lighter note, it's like Bollywood. So the hero, film के hero को हमेशा शायद 1 करोड़ रुपए मिलते होंगे, and the heroine may be getting 25 lakhs only. So same applies to our field. So females could be seen as a little reasonable as compared to male architects. So वो gap थोड़ा रहता है, but again one designer has to justify the skill. अगर आप अपने प्रोफेशन से जस्टिफाई करते हैं तो उस तरह की फीस के स्केल तक आप पहुंच सकते हैं. आई एम श्योर, मतलब आई हैव अचीव्ड दैट इन लास्ट 10 years, सो दैट इज़ पॉसिबल. And last, I would say, in the beginning of the career, there is a lot of male ego जो एक female architect को बर्दाश्त नहीं कर सकता. So this has happened. My contractors were stopping themselves for not communicating with me because I'm a female. So because they had a ego problem asking for drawings to me. So it's like हम मैडम से ड्राइंग नहीं मांगेंगे बिकॉज हम तो हम हैं, मतलब इस तरह से. तो इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो शुरुआती प्रैक्टिस में आई हैड फेस्ड, बट आई थिंक एवरीबडी ओवरकम्स दैट जर्नी वंस यू आर having a stable profession and you hold your grounds tight. I think you are unstoppable at the end. Hi everyone, I'm Nivedita Dwivedi. I'm a corporate lawyer by profession. It's been 15 years me being into legal industry. My specialization is into banking law and IPR. I have done my master's in intellectual property. So basically I'm a trademark attorney, you can say.
So yes, coming to Harshaji's question, how is it being in a male-dominated field or industry? So since I come from legal industry, so it is highly, you see locally in courts also, it is highly dominated by males only. But abhi recently the trend has changed. So corporate sector में more and more females are coming forward, and even corporate law firms are also preferring ki, since females are more committed, they are very sincere towards their work, and they have this enthusiasm. They want to prove themselves that yes, since we have got this opportunity, so we have to establish ourselves, and that motivates them a lot coming towards this field and all. And discrimination, I can say it's everywhere in every field. Once you step out of your house, your struggle starts there. So be it architecture, Soumya's field, or tourist industry, Surbhi's field, or my industry, or any industry you can say, because this battle has been fought since 60 years now. Like since the first case came over for the equal wages for women. So since then it was Air India case, like जहाँ वहाँ पे जो एयर फ्लाइट हॉस्टेस थी उनके उसमें वेजेस में भी डिफरेंस था, तो that was the first time that Supreme Court addressed this concern. So 50 सालों से 60 सालों से ये स्ट्रगल चल रहा है और आज भी हम फेस करते हैं. I have started my journey here in Udaipur since 3 years, but earlier I was located in Pune, so I used to work there, and I have worked in different cities as well. But उदयपुर में आके एक्चुअली फील हुआ कि अभी तक जो है इंडस्ट्री पूरी मेल डोमिनेटेड ही है, एंड कॉर्पोरेट लॉयर का जो कॉन्सेप्ट है तो दे रिजेक्ट यू. बेसिकली दे आस्क यू इफ़ यू go to court. If you don't go to court, litigation is just a part of law. It's not just the complete law. Law is everywhere. तो उसमें जब आप कोर्ट जाते हो तो वॉशरूम्स की सुविधाएं नहीं हैं, बेसिक थिंग्स लाइक कि जैसे आपको ह्यूमन राइट्स ही, मतलब आप फीमेल लॉयर हो, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है जस्ट टू मेक योर स्पेस इन द इंडस्ट्री की यहाँ कोर्ट में सर्वाइव कैसे कर रहे हैं. एंड सेकेंड कम्स द ट्रस्ट फैक्टर. वो एक मेल को एक्स्ट्रा पेमेंट देने के लिए रेडी हैं. दे डोंट वांट टू शेयर देयर थिंग्स विद फीमेल्स. दे जस्ट कंसिडर यू लेसर, यू कैन से, कि आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है. इवन इफ़ यू आर मोर टैलेंटेड, इवन इफ़ यू कम फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये हमेशा हमको फील करना पड़ता है. But the other thing, like let's look, if we are looking for the positive thing, कि yes, more and more females are coming forward, and that's a very positive change. So yes, we do face it on everyday basis, but it's all good, because where there is a will, there is a way. So yes. So hi, first of all, thank you Gyan Manch and WorkMob for having us here. It's really been our pleasure. So I'm Surbhi. I'm a travel curator. So my company's name is Ghumosa.com. So initially when I started this journey in travel industry, the first thing was when we enter and when we have the calls with our clients, or when we have the calls with our vendors, when we have the calls with our hoteliers, it is the first part is, oh, female is calling. So I think everyone might have faced this thing. तो सामने वाले का एटीट्यूड बदल जाता है. वो ये नहीं देखता है कि सामने कोई ट्रैवल क्यूरेटर है या कोई ट्रैवल प्लानर है या कोई वेडिंग प्लानर है. द फर्स्ट थिंग जो उनके दिमाग में आती है वो होता है, अच्छा फीमेल है, ठीक है. इससे उनका बात करने का टोन ही बदल जाता है. तो इनिशियली जो हम लोग को फेस करते हैं ना, जो हम प्रॉब्लम्स, वो ये नहीं देखते कि आपका काम क्या है, आपके अंदर पोटेंशियल किस चीज़ का है. हर जने को जब आप एक रूम के अंदर एंटर करते हैं, एवरीवेयर जब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का एक ग्रुप होता है, व्हेन यू वॉक अलोन इन दैट ग्रुप, हर जना बोलेगा या हाय मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, या मैं कुछ और हूँ, आई एम अ लॉयर, आई एम समवन. लेकिन जब आपकी बारी आएगी ना, एंड ऑल द मेल्स विल लुक एट यू, अच्छा
आपको बाद में जाना जाता है। आई थिंक दिस एवरीवन फेसेस, ये चीज़ होती है जब आप एक रूम में एंटर करते हैं तो उसके बाद में आपको इस तरीके से देखते हैं एंड देन आप अपना काम समझाते हैं। सो ईच एंड एवरी डे इन डेली रूटीन व्हाट आई फील, एक वुमेन को ना रोज़ खुद को प्रूव करना होता है। यू कैन नॉट डू इट इन वन डे, आपको हर दिन खुद को प्रूव करना है क्योंकि आपको हर दिन नए क्लाइंट्स से डील करना है। तो ये वाली चीज़ है। एंड प्लस उसके बाद में जैसे हमारे पास में वी आर हैविंग आवर ओन फ्लीट ऑफ कार्स, तो उसके अंदर भी हम लोग रोज़ ड्राइवर्स से डील करते हैं, हम ड्राइवर्स से भी डील करते हैं, हम कॉर्पोरेट क्लाइंट से भी डील कर रहे हैं, हम होटेलियर्स से भी डील कर रहे हैं। तो बाकी जो सबका नज़रिया होता है ना कि एक फ़ीमेल ये सारी चीज़ें हैंडल कैसे कर रही है। एक और चीज़ है, आई थिंक काफ़ी लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि आप कैसे हैंडल करते हो। देन पीपल कॉल अस, मैडम ये सब आप कैसे कर लेती हैं, एंड देन दे ट्राई टू कॉल यू फॉर अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर का बात हो जाए, 45 मिनट्स का बात हो जाए। दिस हैपन्स जनरली, बट वहाँ पे देन यू हैव टू टेक केयर वेयर इज़ योर लिमिट टू टॉक, कि हम लोग सिर्फ काम करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू वर्क। हम सिर्फ काम की बात करके 5 मिनट के अंदर फ़ोन रखना चाहते हैं कि ओके फाइन, यू वांट अ वियतनाम पैकेज, आप इतने लोग हैं, दैट्स ओके, आई विल जस्ट क्यूरेट अ गुड पैकेज फॉर यू आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अब कुछ क्लाइंट ज़बरदस्ती जब सामने एक फ़ीमेल है तो कुछ क्लाइंट्स अननेसेसरी के क्वेश्चंस करते हैं। सो ये एक डेली रूटीन की चीज़ें हैं जो हम लोग फेस करते हैं। और बाकी जो है हर जने का एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, हर जना अलग एक्सपीरियंसेस के लिए कहीं जाना चाहता है, तो वो वाली चीज़ हमको समझना होता है। हमको क्लाइंट्स के वहाँ भी जाना होता है, क्लाइंट्स हमारे ऑफिस में भी स्टेप इन करते हैं। सो टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वंस नीड, दिस इज़ हाउ वी वर्क। बट ये बहुत छोटे छोटे चैलेंजेस हैं जो रोज़ हम लोग को फेस करने होते हैं। एज अ करियर एडवाइज़र मुझे टिपिकली ऐसी कोई प्रॉब्लम वैसे फेस करनी नहीं पड़ी, बट स्टिल व्हेन यू गाइड समबडी कि उसकी एजुकेशन में 3 साल में लाइक दे हैव टू इन्वेस्ट 50 लाख रुपीज़, और पोस्ट ग्रेड में भी लाइक द एक्सपेंस गोज अराउंड 35 लाख और समथिंग लाइक दैट, सो इट्स द ट्रस्ट ऑब्वियसली इशू कम्स अप। लेकिन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर टू, वहाँ पर मुझे कई बार ऐसा लगता है व्हेन यू एंटर अ रूम और जैसे जैसे सेशन कंटिन्यू होता है, सो अपार्ट फ्रॉम योर इंटेलेक्ट people are impressed by how you look, और obviously every female entrepreneur business में है चाहे वो या जॉब में है, उनका ये एक aspect लोगों का नज़रिया इसी बेसिस पर रहता है। I think we should create an environment जहाँ पर women is like complimented based on her skills, talent and what intellect that she has, और जो उसका आइडिया सोचने का तरीका है और सभी चीज़ें उस तरह से आकी जाए तो बेहतर होगा, rather than just how she looks. And I think lot of women when they comes up at 40, उनके ऊपर एक लोड सा आ जाता है, like apart from the screen industry जहाँ पर ऑब्वियसली उन लोगों को अच्छा दिखने का तो एक लोड है ही, उन लोगों का तो प्रोफेशन ऐसा है, बट हम यूजुअल जो कॉमन विमेन है उनको ऐसा लोड नहीं होना चाहिए कि दे हैव टू लुक इन अ सर्टन वे। आई थिंक शोइंग अप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपका काम है, यू हैव टू गेट अप एंड यू हैव टू गो देयर, चाहे वो कोई सा भी एस्पेक्ट हो लाइफ का, रादर देन बीइंग बिजी इन, जैसे मैन डोंट हैव टू थिंक टू मच ऑन हाउ देयर दे आर गोइंग टू अपीयर, वो कैसे लगेंगे या उस पे उनकी एनर्जी नहीं जाएगी। सो वी वुड बी सेविंग लॉट ऑफ आवर एनर्जी इफ वी स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि हमें कैसे लगना है या हम कैसे लगेंगे, तो बहुत सारा समय बचेगा लेडीज़ का, और दे कैन फोकस ऑन देयर वर्क। एंड ऑब्वियसली देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस एट घर, और बच्चे भी ऑब्वियसली करियर के साथ। सो मेरा ये पर्सपेक्टिव हमेशा रहता है कि वी शुड talk about talent and skill, women start complimenting women for their talent, knowledge and their work. वर्क लाइफ बैलेंस की हम बात करें तो आई थिंक आज की तारीख में जितनी भी वर्किंग लेडीज़ हैं, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 90% लेडीज़ रोज़ ये फेस करती होंगी कि व्हेन दे हैव टू स्टेप आउट ऑफ द होम, तो सारा हाउस होल्ड्स भी रेडी करना है, किड्स को भी मैनेज करना है, किड्स की स्टडीज़ भी उन्हीं को मैनेज करनी है। सो एंड वही जो अभी हर्षा जी ने बताया कि द मेल हैज़ टू जस्ट गो, एंड एक वुमेन को she cannot just wake up and she can go like this. No, this is not the thing. She'll wake up, she'll look at her kids, she'll look at her home, she'll look at the food, सारी चीज़ों को बैलेंस करके
और फिर आपका बच्चा स्कूल के बाद में कहाँ जाएगा, कब वो ट्यूशन पे जाएगा, एवरी टाइम बैक ऑफ द माइंड समथिंग इज गोइंग ऑन। तो देखा जाए तो वुमेन्स माइंड ना कभी फ्री होता ही नहीं है। बट स्टिल हैट्स ऑफ टू ऑल द मेल्स जो लोग घर पे सपोर्ट करते हैं। मैं लिटरली हैट्स ऑफ करती हूँ, मैं काफ़ी लोगों के घर में देखती हूँ वो साथ में आई थिंक उनको ऐसा भी नहीं लगता है कि ओके फाइन, इफ़ माई वाइफ इज़ वॉशिंग डिशेज़ तो वो भी अगर साथ में डिश वॉश करें तो डैट ऐसा कुछ नहीं है कि यू नो आई एम अ मेल, वाई शुड आई डू डैट। सो उन लोग को सीरियसली हैट्स ऑफ है। इवन मैं देखूँ, अगर आई हैव सीन माई फादर, तो मैं अपने पापा को देखकर बड़ी हुई हूँ, आई हैव सीन हिम। तो जब मेरी मॉम खाना बना रही है, माई मॉम वॉज अ वेरी नाइस होम मेकर, तो जब मेरी मॉम खाना बना रही है, खाने के अंदर कभी नमक कम रह जाता था, तो मैंने कभी अपने फादर को ये नहीं देखा कि भाई नमक कम रह गया। मेरे फादर हमेशा उठते थे, मॉम की सब्जी के अंदर भी नमक होता था, उनकी सब्जी में भी वो खुद नमक डालते थे। मैं इस तरीके से एक बड़ी हुई हूँ। सो दिस इज़ अ थिंग, एंड वैसे ही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। लेकिन अभी तक हम इतने आगे जा चुके हैं, इस सदी के अंदर हैं, बट काफ़ी कुछ जगह पे ये जो चैलेंजेस आते हैं ना, कुछ मे बी शायद हम लोग उदयपुर में हैं या बाहर हैं, बट हम लोग पैन इंडिया काम करते हैं। मैंने देखे हैं ये चैलेंजेस सब लोग फेस करते हैं। तो इट विल बी वेरी नाइस अगर हम एक इक्वल प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के, ऑल द मेल ऑल द फीमेल्स एक प्लेटफॉर्म पे आकर के जब काम करेंगे ना, तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग, इट विल बी अ ग्रेट नेशन एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है ना, कहीं कहीं लाइक वुमेन इज जगलिंग मैनी बॉल्स, ओके, एंड यू कैन नॉट होल्ड ऑल द बॉल्स एट वन मोमेंट। तो यू कैन नॉट बी 100% एट ऑल द स्फेयर्स। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो गिल्ट नहीं आना चाहिए कि राइट नाउ इफ़ आई एम, आज के दिन पे मेरा 8 घंटा मेरा काम को चाहिए, तो बैक स्टेज पे जाएगी पेरेंटिंग, हो सकता है घर में कुछ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो गिल्ट से बाहर आना पड़ेगा विमेन को। एंड दैट्स वेयर विमेन इज स्ट्रेस टू मच, कि आज अगर वो काम में बहुत ज़्यादा समय दे दिया उसने, तो उस पर ऑटोमेटिकली उसके अंदर से ही वो स्ट्रेस आ जाता है। दैट इज़ वाई वी थिंक ना कि हमारे दिमाग में बहुत सारे वायर्स कनेक्टेड हैं और वो बैक ऑफ माइंड में सबकॉन्शियसली हमारे वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। सो वो चीज़ हमें खुद विमेन को सीखनी पड़ेगी कि आज अगर ये काम अच्छा हो रहा है ना, तो इट्स ओके फाइन, दूसरे काम में आप एडजस्ट कर सकते हैं, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सो मैं आपको कभी ऐसा इस बारे में कभी क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? So work-life balance, it's a little less tricky for me. I don't have a husband or a kid to take care of that, but I do have my parents and my sister. So I'm a very family-oriented, family-loving person. So most of the times the schedules are very hectic. So उतना time हम नहीं दे पाते हैं अपने घर में. But I make sure जब भी मैं घर पे हूँ, so I'm with my parents, spending time with them. मतलब मेरी I think for my mother, मेरे साथ में बैठ के शायद चाय पीना ही उनके लिए बहुत अच्छा लेजर, शी कंसिडर्स इट लाइक दैट, इट्स अ लग्जरी। देन डूइंग स्मॉल थिंग्स, हेल्पिंग देम इन द हाउस वर्क्स, और जितना भी घर के बाहर का काम होता है आई एम डूइंग सिंस लास्ट आई थिंक व्हेन आई वाज इन 10th क्लास। सो ये एक इनबिल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो एज अ एल्डर किड आई हैव इनहेरिटेड। तो मैं आई एम ट्राइंग टू हेल्प माई फैमिली इन माई ओन वे। सो बट देन फैमिली इज़ अ लग्जरी ऑफ कोर्स। कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, आप फैमिली इज़ फर्स्ट, यू हैव टू, मतलब बिना कहे आपको वो समय उनको देना है, एंड स्पेशली टू पेरेंट्स हु आर एजिंग। सो आई थिंक इट्स अ लग्जरी फॉर द पेरेंट्स टू हैव देयर किड्स who are working aggressively, but at the same time वो अपने घर में उतना टाइम एंड अटेंशन देते हैं, उनके साथ बैठ के बात करते हैं। So I think that's the beauty of the work-life balance which I experience every day. आज मॉर्निंग में जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो आई गॉट दिस रील ऑन इंस्टाग्राम। सो इट वाज आई थिंक सर्फ एक्सेल या एरियल की एड थी, दैट सेज 70% women have lesser sleep than men. Reason being, वही वर्किंग वुमेन, शी हैज़ टू गेट अप अर्ली, 2 घंटे पहले उठना है, खाना वाना घर सब कुछ मैनेज करके ब्रेकफास्ट रेडी करके शी इज़ वेकिंग हर किड अप, गेटिंग द किड रेडी, फिर ब्रेकफास्ट उसको कराना, हस्बैंड देन उठ रहे हैं आराम आराम से, एंड अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सब बच्चे को सुला के जब उसके सोने का टाइम हो रहा है, शी सडनली रिमेंबर्स कि मैंने कपड़े तो लोड डाला ही नहीं, एंड शी गोज़ देयर एंड शी फॉल्स अस्लीप देयर ओनली। तो द किड सडनली वेक्स अप मम्मा मम्मा करके, एंड शी
लाइक अपने पापा को उठाती है कि मम्मा ही नहीं दिख रही, कहीं चली गई हैं, तो बोथ ऑफ देम आर लुकिंग फॉर हर एंड शी इज स्लीपिंग नियर द वॉशिंग मशीन. तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज and I loved the ad actually. It says share the load, because we don't realize कि such small help, like you know, कितनी तरीके से उस women को वो help कर सकती है. It's not about the sleep, it's not about like you know laundry or any other thing that you do. That gesture, you know, that I am there, I will help you, whatever way, like you know, बच्चे And को without pick करना. making it count, Exactly, actually you yes. don't have to get it counted. Like हम वर्किंग वुमेन है, हम घर से बाहर आ रहे हैं, ऑब्वियसली बैक ऑफ द माइंड इट्स ऑलवेज देयर, बच्चा घर पे आ गया होगा, उसने खाया या नहीं होगा, कुछ क्या होगा, बाई आ गई होगी, उसका काम का क्या है ये वो. बट एक स्मॉल यू जस्ट कॉल इन लाइक कि ओके ठीक है मैं पिक कर लूँगा उसको, डोंट वरी, यू डू योर वर्क. And like abhi bhi, I was running from bank and my husband is like okay can carry on, I will take care of her. So it's just a small things, you know. ऐसे ही वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है. लाइफ आपकी बैलेंस्ड ही आपको लेके चलना, बिकॉज एक पल डे को मतलब आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप सिर्फ करियर को फोकस करोगे, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन योर लाइफ, यू नो, यू विल नॉट बी एबल टू एन्जॉय. एंड लाइफ इन होल इज नॉट जस्ट करियर, इट्स जस्ट नॉट जस्ट यू नो मनी, it's a complete package. Until unless you enjoy it, it's not a life, I think. So you have to manage it at all the aspects. जब भी workload sharing की बात आप कर लो, a woman finishes her office work to go back to home and finish the other works. And So the go work- back to work again. Go back to work to again. work So it's a never-ending job for a female. Soumya, but for I sure. think things are changing. You know, husbands are becoming little. more understanding, A little. and it more depends on the females who have boy. Other female boys. at the home, that Yes. is entirely what is their perception, वहाँ equation change होती है मेरे और ख्याल से. जो अपब्रिंगिंग है मेल किड्स की बेसिकली, कि आप उसको छोटे छोटे काम से शुरुआत कीजिए ना. माई डॉटर शी कम्स लाइक इट कम्स इन लाइक नेचुरली टू हर. इट्स लाइक कि मम्मा मुझे दाल ढोकली बनानी है आपके साथ गोल गोल, तो शी लव्स इट, यू नो. ऐसे ही आप अपने बेटे को भी इन्वॉल्व कीजिए साथ में, एंड सडनली यू विल नॉट रियलाइज बाय द टाइम ही ग्रोज अप he'll be familiar with everything because he's seen his mother, he's done it with his mother. So it will be a very natural thing. And I think in cities we have I've also seen like in metros, I have been there when both of us were there, my kid was not there. So my husband used to share because both of us were working, तो पूरा बराबर से शेयर करते हैं हम लोग उनको ये. तो I think things are changing, and yes, the more responsibility lies with the women. Reason being, we are the creator, obviously. So nature has blessed us with many more things than a male. So I think yes, more responsibility lies on our shoulders. You know what? Recently, a very recent incident happened with me. There was one person, he just called me random and he just said, "Ma'am, it's my wife's birthday and I want to gift her a package along with her 6 friends." And I was like, seriously, and seriously, I have curated her package. They all went to Singapore and the woman was with her 6 friends. And that was the initiative. उसके अंदर उनका ऐसा था कि husband ने बोला कि whatever she demands, you just give it to her. Whatever finances, I'm going to take care. Whatever she demands, you just give it to her. And I was like so blessed. Like still people are there to take care. This is what, you know, this is the balance. And I'm sure वो जो women जो happy लौटी है उस trip पर जा कर के उनकी 6 friends के साथ, ये करना भी चाहिए हम लोगों को. You know, women should support women. We're gonna plan it soon. 100%. So you know, women should support women. कभी हम लोग low भी feel करते हैं ना, you should call another woman. This is a fact. Another woman motivates you again, and you again show up. Like when I talk to Harsha ji, she is like, you need to show up again. You need to show up again. Yes. So yes, this is a motivation. We actually show up again. मैंने बोला ना, हमें हर दिन खुद को prove करना होता है. I think energy जो होती है वो एक सिस्टम से आती है, एंड वो सिस्टम घर से तो शुरू होता ही है मेरे ख्याल से, बाहर भी. हाउ वुमेन सी अनदर वुमेन एंड हेल्प्स इन अपलिफ्टिंग अदर. नाउ चेंज आर द डेज जब हम ये सोचते थे कि वुमेन में एक राइवलरी या एक कॉम्पिटेंस वाली फीलिंग रहती है, या यू नो वुमेन आर पुलिंग ईच अदर्स लेग.
तो वो पहले घर से ही होता था और फिर सोसाइटी में भी रिफ्लेक्ट होता है. तो आई थिंक दैट नीड्स टू बी चेंज, और चेंज हो भी रहा है, और उसमें और बदलाव ज़्यादा आना चाहिए. विमेन इज यू नो क्लियरिंग कि तुम्हारे यहाँ थोड़ा सा ऐसे ठीक कर रहे हो और इस तरह से. तो रादर देन गेटिंग जेलस और ये सब चीज़ें कॉम्पिटिटिवनेस की बजाय एक सिस्टरहुड फीलिंग आनी चाहिए. एक और चीज़ मुझे हमेशा लगती है कि रेजिंग अ किड इज़ अ जॉब ऑफ एंटायर हाउस, नॉट ओनली एंटायर हाउस, अ सोसाइटी. इसमें एक पूरा कहते हैं ना गांव लगता है एक अच्छा इंसान बनाने में. तो मेरे ख्याल से वो एक गिल्ट की भावना एक विमेन में कम हो जाएगी अगर इस तरह का रहेगा. तो आई गेस ये सब चेंजेस आएंगे तो हमारे लिए और ज़्यादा इजी होगा काम करना, और हम विमेंस डे को और अच्छे से सेलिब्रेट करते रहेंगे. और ना ही केवल एक दिन, बल्कि वी कैन क्रिएट ऑल 365 डेज जहाँ पर women are safe, women are happily working, and उनका स्ट्रेस ऑब्वियसली कम होगा. आई थिंक एक और जो मैंने फेस किया है कि स्ट्रॉन्ग women is not easily accepted in the society. हमेशा when people see a strong women coming out who sets her boundaries, लोग easily उस चीज़ को पचा नहीं पाते हैं. तो एक तो ये नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा. आप लोगों ने भी ये चीज़ फेस करी होगी कि अ विमेन इज़ स्ट्रॉन्ग. जैसे कि मेरी एक सिस्टर जो है वो लॉयर है, तो अभी तक हम उसके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं. सो लोग ये सोचते हैं कि ये बहू किसी को नहीं चाहिए होती है. सिमिलरली अ वुमेन हु एस्पायर ह्यूज करियर, मतलब अगर उसका करियर गोल बड़ा है तो हमें पर्सनल लाइफ पर थोड़े से इश्यूज आते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ मैनेज नहीं होती है. इसी तरह से आप ऐसे करियर में जहाँ पर आपकी डिमांड जैसे 24/7 रहती है या यू आर एक्सपेक्टेड टू पिक अप द कॉल्स, वहाँ पर बाउंड्रीज सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. एंड इवन हम सभी लोग बिजनेस में हैं, तो आज के टाइम पे भी अगर पेरेंट्स अपने बच्ची के लिए करियर प्लान करते हैं ना, दे वांट अ सेट करियर, जैसे कि इजी गोइंग करियर, नॉट द करियर दैट इज वेरी डिमांडिंग एंड चैलेंजिंग. या बिजनेस में तो सोचते ही नहीं. बिजनेस तब सोचते हैं जब उनकी खुद की बिजनेस होती है, एंटरप्रेन्योरल फैमिली होती है. तो मेरा ये एक मानना है कि एक तो ये नैरेटिव चेंज हो कि स्ट्रॉन्ग वुमेन इज ऑल्सो गुड, शी इज ऑल्सो पोलाइट एंड शी इज ऑल्सो हैविंग अदर एस्पिरेशन ऑल्सो. बाकी सारे फ्रंट्स पे भी लाइफ के वो अच्छी रहेगी. तो यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस आनी चाहिए. तो सौम्या, आपने कभी ऐसा फेस किया जहाँ पर आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ी हो शुरू से, और हाउ यू हैव क्रिएटेड? और कोई अगर वुमेन और गर्ल हु वांट्स टू बी एन आर्किटेक्ट, तो वो क्या एस्पिरेशंस लेकर आए अपने करियर के लिए? सो जो बाउंड्रीज हैं, जो सेटबैक्स व्हाट आई हैव फेस्ड इन लास्ट आई थिंक 2-3 years, ये बहुत अग्रेसिवली मैं देख पा रही हूँ. सो गेटिंग मैरिज प्रपोजल्स, सो दे सी माई प्रोफाइल कि आप आर्किटेक्ट हैं, आप 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं. सो देर इज़ अ माइंड सेट कि आर यू रियली विलिंग टू कंटिन्यू दिस आफ्टर गेटिंग मैरिड, और कैन यू जस्ट do less of practice, or can you just stop it for a while? Such questions come up. So वो बड़ा demeaning होता है कि I'm an established architect and I've been asked to stop this. So वो बड़ा मुझे hurt करता है, क्योंकि this was my dream which I started. I'm the first generation professional in my whole family जिसने सब कुछ अपने आप किया है. So I give all the credits to myself and my family for this. And I'm very proud of myself. So this is my pride. Somebody is asking me to drop that and get into the marriage journey. So taking a break is acceptable, but completely changing your identity is a problem. So because this identity crisis will come after 10 years. So there you will be feeling ki I was an ace architect in my own time. I had established my connects. I had done this project, this and that. I was a very wanted professional. Now I am not wanted. कोई मुझे जानता नहीं है. Though once an architect is always an architect for sure. लेकिन आप अपनी identity lose नहीं कर सकते इस topic पर. So this is what I faced in last 2 years. I was asked to stop the practice. So couldn't do this. So this was one thing. And coming to the question कि coming aspirants of architecture field. So let me tell you, it's a 5-year degree program जहाँ आपको 5 साल के बाद में एक लाइसेंस मिलता है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो वेरी टीडियस एजुकेशनल tenure. So you are exposed with about 50
new subjects. Every semester has 5 new subjects. So it's very tricky. So architect सिर्फ बिल्डिंग नहीं बना रहा है, आर्किटेक्ट अपने साथ में ऐसे 20 से 25 और दूसरे प्रोफेशंस को भी अपने एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेटेड है, जो हम सीखते हैं. सो हम इलेक्ट्रिकल का नॉलेज भी लेते हैं, हम प्लम्बिंग का भी लेते हैं, हम एयर कंडीशनिंग का लेते हैं, हम सिविल इंजीनियर की हमारा करिकुलम में सिविल इंजीनियर का कोर्स होता है. देन देयर आर साइकोलॉजी का सब्जेक्ट होता है. वी लर्न अबाउट डिफरेंट मटीरियल्स. We meet so many people. We need to understand the mindsets before we start working with them. So it's a very very varied field. So it's like हमें knowledge हर topic पर होना चाहिए, लेकिन हम उसे सिर्फ लीड कर रहे हैं. नॉलेज हमें हर सब्जेक्ट का होना चाहिए, एग्जीक्यूट हमें नहीं करना है, एग्जीक्यूट हमें करवाना है. सो अगर हमें सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा, सो वी कैनॉट एग्जीक्यूट दिस ऑन साइड. सो आर्किटेक्ट इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स आप कह सकते हैं. सो दिस काइंड ऑफ फील्ड इट इज़ देयर. एंड जो लोग इसको परस्यू करना चाहते हैं, सो एनी फीमेल विलिंग टू डू सच अ प्रोफेशन, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, लॉयर हो, चाहे वो ट्रैवल क्यूरेटर हो, एनी प्रोफेशन डिमांड्स कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि आप इसे लीड करेंगे. सो योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट. फैमिली सपोर्ट ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट है, बट हाउ डू यू जस्टिफाई द प्रोफेशनल कंडक्ट. आप अपने आप को कितना पॉलिश कर सकते हैं इस फील्ड में, सो दैट यू डोंट फेस सच रिजेक्शंस, यू डोंट फेस सच थिंग्स कि यू आर अ फीमेल, यू कैन नॉट स्टैंड हेयर इन दिस फील्ड. सो ये दिस इज़ टोटली सेल्फ ड्रिवन. अगर आप अपने स्किल को पॉलिश करेंगे, यू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यू वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन, यू वर्क ऑन योर ड्रेसिंग, हाउ यू मीट पीपल, हाउ यू टॉक टू देम, आप सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी अच्छी तरह से गेन कर सकते हैं, यही सब आपका अच्छा प्रोफेशन कंडक्ट विल कंट्रीब्यूट टू द प्रोफेशनल कंडक्ट यू आर डूइंग. सो दिस इज़ ऑल माई व्यूज़ ऑन दिस. माई एक्सपीरियंस सेज सो. थैंक यू. सो अभी जस्ट एक बात हुई थी, द सोसाइटी इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट दिस स्ट्रॉन्ग वुमेन. इसके ऊपर भी एक छोटा सा किस्सा है मेरा. सो when जब हम कहीं वॉक करते हैं या कुछ करते हैं, तो अ वेरी पर्सनल थिंग विच हैज़ हैपन टू मी, जब कोई लड़की हील्स पहन के वॉक करती है ना, शी इज़ जज्ड. यस, तो शी इज़ जज्ड. तो जब मेरे साथ में मेरे खुद कुछ रिलेटिव्स ने ही ये चीज़ करा था, नहीं बहुत तेज़ है, बहू बहुत तेज़ है. So this is a personal thing. And with dad, my dad, जब मेरे डैड को ये बात पता चली, तो मेरे फादर ने एक ही चीज़ बोली, बेटा हील्स कभी कम पड़ जाए ना तो मैं और लेके आऊँगा. So ये एक मोटिवेशन है जो हम मतलब फीमेल्स आर ब्लेस्ड कि ऐसे फादर्स इस सोसाइटी के अंदर हैं, इस तरीके का अपब्रिंगिंग है. और दूसरी चीज़, जब अगर किसी को भी इफ़ एनीवन वांट्स टू, जो एक सवाल था कि अगर कोई ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर एनी फीमेल वांट्स टू एंटर दिस, सबसे पहली चीज़, ट्रैवल इंडस्ट्री एक छोटी सी लाइन है, एक रॉकेट साइंस नहीं है. ट्रैवल इंडस्ट्री इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस. सो आप किसी भी फील्ड में आए तो इट्स जस्ट योर कॉन्फिडेंट काउंट्स. द वे यू टॉक टू पीपल, द वे यू कन्वे योर मैसेज, आप जिस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है. अगर कोई सिर्फ और सिर्फ लेजर के लिए जा रहा है तो आप वो रिक्वायरमेंट आप समझ रहे हैं. सो यू जस्ट नीड टू गिव देम सम गुड रिसोर्ट्स और समथिंग. अगर कोई सिर्फ घूमने जा रहा है, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स जो लोग आते हैं उस तरीके से हम लोग को बताते हैं, तो हम लोग उस अकॉर्डिंग उनका पूरा आइटिनरी प्लान करते हैं. सो यू जस्ट नीड टू हैव नॉलेज ऑन वेरियस थिंग्स, वेरियस कंट्रीज. बहुत सारी अपकमिंग चीज़ें हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हर कंट्रीज़ के. तो बस वो वाली चीज़ है. एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्रोफेशन. यू जस्ट हैव टू हैव सम पैशन फॉर ट्रैवल. सो अगर वो ट्रैवल करने का एक पैशन है, बिकॉज आई एम अ पर्सन जो हर वीकेंड कहीं ना कहीं भागने की लगती है. भागने की इन द सेंस आई वांट टू एक्सप्लोर सम न्यू रिसोर्ट. वो वहाँ रिसोर्ट खुला है, वहाँ पे कोई नई एक्टिविटी हुई है, तो फर्स्ट हम लोग खुद एक्सपीरियंस लेते हैं. जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं ना, तो हम किसी सामने वाले को गाइड करने में, बताने के अंदर भी इट्स लाइक मज़ा आता है सामने वाले को वो एक्सपीरियंसेस शेयर करने में, और फिर वो चीज़ें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती है. तो इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल फील्ड.
और मैं पिछले 8 साल से ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर हूँ. ट्रैवल इंडस्ट्री इज़ अ ब्यूटिफुल इंडस्ट्री टू स्टेप इन. So this is all my message to all the women who are looking for it. And happy Women's Day. Jai Hind, Jai Bharat. करियर चाहे एडवाइज़र हो या फिर कोचिंग, विमेन के लिए दोनों ही बहुत सेफ प्रोफेशंस है. बट येस, बाउंड्रीज एंड या फिर गाइडलाइंस दोनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे कि मेरा एक एग्जांपल मैं शेयर करूँगी. स्पेशली मदर्स जब अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है, उनको इतने सारे वरीज होते हैं कि सबसे पहले तो मेरा बेबी जो है बाहर जाएगा, नॉट ओनली अपने स्टेट से बट इंडिया से बाहर जा रहा है. सो दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट, एंड एज अ मदर आई फील वो कंसर्न जनरल है, जेन्युइन है. लेकिन उसी के साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट लेट देम एक्सप्लोर द वर्ल्ड. अगर आप उसको इतना ज़्यादा होल्ड करके रखेंगी बच्चे को, या इतना ज़्यादा स्पून फीडिंग अगर आपने उससे रेज किया है, तो प्रॉब्लम्स दोनों के लिए होगी. तो जब स्टूडेंट वहाँ अब्रॉड चले भी जाते हैं ना, दे आर नॉट कंफर्टेबल, दे आर सो मच होम सिक बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज यू आर पुलिंग द कॉर्ड्स फ्रॉम देयर एज वेल. सो आई थिंक वहाँ पर यू हैव टू सेट योर चाइल्ड फ्री इफ़ यू रियली वॉन्ट देम टू बी कॉन्फिडेंट ह्यूमन बींग्स. तो मुझे लगता है कि एक बार बच्चों को उड़ान भरने के लिए मदर्स को करेजियस और बोल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तभी वो अपनी लाइफ ठीक से बोल्डली या करेजियसली जी पाएंगे एंड फेस दे विल बी एबल टू फेस द चैलेंजेस दैट कम्स अक्रॉस. और इसी तरह से एक जो कोचिंग में जब हम when I walk in the training rooms, so you have to be really trust the journey and trust the process. उसके लिए dedicated होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है and involved and engaged होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Having all those doubts उनको मत hold करके रखिए, set them free. तभी आप अच्छे से उसको रिजल्ट अपनी जर्नी में लेके आ पाएंगे. जो चेंजेस हम लोग प्लान करते हैं वो चेंजेस तभी पॉसिबल हैं जब आप उसमें एंगेज होते हैं. सो ऑन दिस विमेंस डे आई रियली विश एवरी विमेन टू स्प्रेड हर विंग्स एंड फॉलो हर ड्रीम्स फ्रॉम entire courage that she has without having any self doubt. Jai Hind, Jai Bharat.